सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की सहायता से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बतलाने जा रहा हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को आज की इस वीडियो की सहायता से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस सिंह जेल से बाहर आ जाए तो आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण काम एक जो है वो करना होगा। तब जो है परमेश्वर उसे जेल से उसे बाहर लाएगा। इसलिए इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें ताकि आप जो इन बातों को जान सके और आप उसके लिए कुछ कर सको। दोस्तों, हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक लिखा हुआ है। लूका 18 अध्याय के 27 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। अर्थात जो काम इंसान नहीं कर सकता, जो काम मनुष्य के स्वीकार क्षेत्र से बाहर है, उस काम को खुदावंद परमेश्वर जरूर कर सकता है। परमेश्वर उस कार्य को जरूर कर सकता है। हालांकि इस वचन का जो संदर्भ है वो उद्धार के विषय पर है, लेकिन इस वचन से आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बतलाने वाला हूं कि जो काम आप नहीं कर सकते, जो काम आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, उस काम को खुदा अच्छी तरीके से करना जानता है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। कोई छोटा मोटा देवता नहीं है, वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है, वो पैदा करने वाला खुदा है। वो सब कुछ कर सकता है। और कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन खराब है, किसका स्वभाव कैसा है, हम और आप जो है नहीं पता कर सकते हैं। आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, कोई इंसान नहीं जान सकता, लेकिन वो परमेश्वर आपके मनों के बातों को भी जानता है। इसलिए हम किसी पर किसी तरह के आरोप नहीं लगा सकते। हो सकता है कि जिस बात के लिए मैं आप पर आरोप लगाऊं, किसी दूसरे बात के लिए मैं भी दोषी ठहराऊं। हो सकता है कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम के लिए आप दोषी ठहरे। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक आप जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं प्रॉफिट बिजनेस के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो कौन सा काम है थोड़ा मैं बाद में आपको बतलाता हूँ, लेकिन उससे जो पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है पहले काम में 12 अध्याय पद में लिखा हुआ है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया की कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले। वहां पर देखते हैं पहले 12 अध्याय में राजा हेरोदेस ने कलीसिया को सताने के लिए, उसको जुर्म करने के लिए कलीसिया के कई अच्छे से व्यक्तियों को उसने कितने को मरवा डाला, कितने को पकड़ करके जेल में बंद कर डाला। और उसने क्या किया था, यूहन्ना के भाई याकूब को भी जो है तलवार से मरवा दिया था राजा हेरोदेस ने, परमेश्वर मसीह की प्रचार करने कारण से। और वह हेरोदेस ने क्या किया था, पतरस को भी पकड़ करके जेल में बंद करवा दिया था, जेल में बंद करवा दिया था। और वहां के जो कलीसिया के लोग हैं उसी समय में पतरस को मदद करना के लिए चाहता था, लेकिन किसी कारण से वहां पर उसको मदद करने के लिए वहां पर वो नहीं जा सकता था। उसके लिए वहां पर बाहरी रूप से कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां का सिचुएशन ही ऐसा हो गया था। लेकिन कलीसिया के लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, उसको मदद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। और यही कदम आज हमें और आपको उठाना है प्रॉफिट बिजनेस सिंह को बाहर लाने के लिए। और एक क्या कदम है, तो 5 में लिखा हुआ है बंदगी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। अब देखिए, पतरस जो है जेल में बंद है, लेकिन कलीसिया क्या कर रहा है उसके लिए? जो कलीसिया के जो लोग उसके लिए क्या कर रहा है, लगाकर प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर इस काम को कर सकता है। परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसने मुझे चुना है, वो इस काम को कर सकता है, उसे बाहर ले आ सकता है, उसे बाहर कर सकता है। लेकिन किस रूप से उसे बाहर लाएगा, उस समय कलीसिया लोग को भी नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि परमेश्वर से करके उसे बाहर खींच के लिए आएगा। उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर हो सके तो आपकी इच्छा है तो पतरस को जेल से बाहर निकाल लीजिए। वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उस प्रार्थना का नतीजा क्या निकला, उस प्रार्थना का रिजल्ट क्या निकला, आपको मैं बताता हूँ। 7वें वचन में लिखा हुआ है, तो देखो परमेश्वर प्रभु का एक शुभ दूत आ खड़ा हुआ और
एक कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की तसली पर हाथ मार मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर देखिए, इस प्रार्थना का नतीजा क्या निकला, बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रार्थना का नतीजा क्या निकला, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके पतरस के पास में, जो जेल में बंद था और सिपाहियों के बीच में था, अपना दूत भेज करके उसको वहां से आजाद करवाया। जो कि पतरस जेल में बंद था, सिक्कर से बंधा हुआ था, फिर भी वो चैन की नींद सो रहा था। और स्वर्गदूत उसे पसली पर हाथ थप्पड़ मार के उठाया कि उठो, जल्दी करो, कपड़ा पहनो, मेरे पीछे आओ। उठाया और उसके पीछे हो लिया। पतरस को लग रहा था कि वो सपना दिख रहा है, लेकिन वो हकीकत में था। और वही पतरस को वहां से वो जेल से बाहर निकाला, तो को वहां से बाहर ले गया और वहां ले गया जहां ये सारे कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहा था। 12 बजने के अनुसार जब घर का दासी उसे गेट पर दरवाजा खोलने के लिए आया, तो घबरा गया कि पतरस बाहर खड़ा है। वो खुशी के मारे दरवाजा नहीं खोला और सबको बुलाने के लिए गया। देखो, जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था, हम लोग कर रहे थे, वो द्वार पर खड़ा है। उन लोग भी विश्वास के तरह से चौंक गया था। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया उस सबकी प्रार्थना को सुन करके। आज हमें और आपको भी करना है। अगर आप चाहते हैं तो प्रॉफिट बिजनेस से जेल से बाहर आ जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? वो काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। वो काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना है कि माध्यम है जिसके माध्यम से परमेश्वर तक आपके दिल की बातों को पहुंचा सकते हैं। आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। हो सके परमेश्वर की इच्छा हो को जेल से बाहर आ जाए। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो बाहर आएगा, तो परमेश्वर से जरूर बाहर लाएगा। लेकिन हम और आप जो काम कर सकते हैं वो काम है प्रार्थना करना। प्रॉफिट बजर सिंह के लिए प्रार्थना करना। ये बात अभी नहीं सोचना है कि उसने पाप किया या नहीं किया। पाप किया या नहीं किया वो परमेश्वर के विषय है, उसे परमेश्वर सजा देगा। अगर जो किया है तो परमेश्वर सजा देगा, अगर जो नहीं किया है तो परमेश्वर जाने। क्या अभी तक ऐसा आपने वीडियो देखा कि जिसमें प्रॉफिट बजर सिंह किसी लड़की का रेप कर रहा है? ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो के अनुसार तो बताता है कि चालाकी से सबूतों को इकट्ठा करके सबूतों को बना करके उसे फंसाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और कोर्ट को जैसा सबूत उस समय वर्तमान में मिला, उसका उसी अनुसार उसने सजा सुनाया। लेकिन सच में दोषी है या नहीं है वो परमेश्वर आप जानता है। उसका न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हम न्याय करने वाले कोई भी नहीं होते, लेकिन हाँ, उसके लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो है प्रार्थना करना। आप सबसे अनुग्रह का आग्रह करता हूं कि आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है परमेश्वर की इच्छा हो तो वो बाहर जरूर आ पाएगा और फिर से परमेश्वर का सेवा वो कर पाएगा। इसीलिए आप सब जो है उसके लिए लो लगा करके पूरी कलीसिया मिल करके प्रार्थना कीजिए। अगर जो परमेश्वर की इच्छा है तो वो जरूर से जरूर बाहर आएगा। ये सब बातों को आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। बाकी जो आपको काम करना है सिर्फ इतना करना है का उसके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, ताकि वो परमेश्वर का दास जो है जेल से बाहर आ सके। मैं आपको इस वचन से यह नहीं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से पतरस को परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज के बाहर निकाला, प्रॉफिट बजर सिंह को भी बाहर स्वर्गदूत भेज के निकालेगा, ऐसा बात मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इस वचन से यह बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर पतरस के समय में काम किया वही परमेश्वर आज भी है। जो परमेश्वर पतरस के बाहर निकाला वही परमेश्वर आज भी है। हम उसी परमेश्वर का संतान है, उसी परमेश्वर का संतान है। इसीलिए आपको सिर्फ हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार परमेश्वर काम करे। अगर जो परमेश्वर की इच्छा है कि वो बाहर आ जाए तो आप वो बाहर जरूर आए। और जेल में क्या किस उद्देश्य से वहां गया है वो भी परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर चाहेगा तो बाहर जरूर आएगा। लेकिन हमें और आपको एक ही बात करनी है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ फिर से, उसके लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे हो सकता है कि बाहर आ जाए।
और जो उस पर केस जो आरोप लगे हैं उस पर, वो सारा आरोप जो है उस पर से हटा करके उसे रास्ता निकालेगा, ताकि परमेश्वर उसे बाहर ला सके, ताकि उस पर जो आरोप लगे वो आरोप हटा करके वो बाहर आ सके। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए आसान है। हमारे लिए, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए आसान है। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर से जरूर कीजिएगा। परमेश्वर की क्या इच्छा है वैसा होने के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, ताकि परमेश्वर उसे बाहर लाने का व्यवस्था कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।